चलिए, अस्सलाम वालेकुम तमाम साथियों को। उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा ये क्लास, इससे पहले कि आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए क्लास से। जल्दी से आप लोग पेन कॉपी लेकर के साथ में बैठ जाइए। इंशाल्लाह आधा घंटा 40 मिनट का क्लास चलेगा। एक चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसा कि इससे पहले मसनवी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और एक बहुत अहम किताब और एक बहुत अहम मसनवी निगार को हम लोगों ने पढ़ करके आया है। उसके ऊपर सबसे पहले हम लोग आज रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने का मतलब है कि 10 से 12 क्वेश्चन वहाँ से हम ऑलरेडी आपसे पूछने जा रहे हैं। आपको आंसर करना है सबको, और इंशाल्लाह कोशिश कीजिए कि हर चीज़ हमको यहीं याद हो जाए। यहीं याद करके जाना है हम लोगों को, यहीं पे सारी चीज़ें करके जाना है, ताकि इंशाल्लाह किसी तरह की कोई भी दुश्वारी हम लोगों को पेश नहीं आए। घर पे बैठ करके किसी चीज़ को करने की ज़रूरत ना हो। यहीं हम लोग हर दिन पीछे वाला क्लास का रिवीजन क्लास करके ही जाएंगे। ये जहन में रखना है हम लोगों को। तो चलिए हमारा क्लास, उससे पहले ये सारे आप लोग बता दीजिए कि आवाज़ वगैरह क्लियर है, सारी चीज़ें डन हैं, आपको सारी चीज़ें दिख रही है साफ क्लियर। तो आप लोग जल्दी से यस कह के बताइए जल्दी से मुझे कि हाँ सारी चीज़ें ओके हैं। तो हम लोग आगे के क्लास को देखते हैं। चलिए, मैं आप लोगों से ज़्यादा तो नहीं, बस इतना ही निवेदन करूँगा कि अगर क्लास अच्छे लगते हैं, क्लास आपको लगता है कि इंशाल्लाह इस क्लास से आगे चल कर के हम लोगों को फ़ायदा होगा, तो मैं आप लोगों से बस एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से ऑलरेडी कोशिश कीजिए कि प्रचार हो। प्रचार प्रसार ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी काम के लिए अगर आपको लगता है कि नहीं हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको भी चाहिए कि आप भी मेरे लिए कुछ कीजिए। छोटी सी सपोर्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जहाँ तक हो सके इसको स्प्रेड कीजिए अपने साथियों में, अपने रिलेटिव में, अपने रिश्तेदारों में। इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिए, ताकि इंशाल्लाह आपका ही सपोर्ट हमें और आगे लेकर के जाएगा। और इंशाल्लाह जब आगे लेकर के जाएगा तो हर सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको डे बाय डे करके जैसे जैसे प्रोग्रेस होंगे, जैसे जैसे उन्नति होगी, तो इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ की तैयारी कराई जाएगी, जैसा कि मैंने कई बार आप लोगों को ये सूचना दे रखा है। चलिए, आज का क्लास हम लोग इस चीज़ को अगर अच्छा लगता है तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ये करना ना भूले। जल्दी से आप लोग फटाक से कर लीजिए, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं कितने साथी लोग करते हैं। जल्दी से कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्लास लेते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोग कर लिए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास देखने से पहले हम लोग जल्दी से बात करते हैं कि जो कल हम लोग क्लास लिए थे मसनवी कुदम राव से मुतालिक। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही है कि मसनवी कुदम राव को किस तारीख में लिखी गई थी, मतलब कौन सी तारीख थी, किसके किसके बीच में, मतलब हमारी वो तारीख कौन सी थी जिसमें इसको लिखा गया था, वो जल्दी से आप बताइए। जल्दी से फटाक से जल्दी से आप इस चीज को बताइए जल्दी से कि कौन सी तारीख थी वो जिसमें लिखा गया था। तो मैंने आपको बताया था 1421 से लेकर 1435 के बीच में लिखी गई थी। कब लिखा गया था? 1421 से लेकर के 1435 के बीच में। चलिए, एक बात हो गई। दूसरी बात हमको ये बताइए कि क्या ये मसनवी कुदम राव एक तवाज़ाद मसनवी है? जल्दी से बताइए कमेंट करके, तवाज़ाद मसनवी है या फिर किसी की किताब थी जिसको इन्होंने उलट फेर करके या फिर उसमें इजाफा करके या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला करके इन्होंने अपने शक्ल में फिर दूसरी इस किताब को ये किया? जल्दी से बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए, मैंने बताया था कि मसनवी कुदम राव जो किताब है ये तवाज़ाद मसनवी है। और ये भी मैंने बताया था आपको कि मसनवी कुदम राव जो है ये उर्दू ज़बान की पहली तवाज़ाद मसनवी है। उर्दू ज़बान की, एक बात ये भी याद रखिएगा, उर्दू ज़बान की तवाज़ाद मसनवी है। आगे चल कर के हम लोग पढ़ेंगे और भी इससे मुताल्लिक, तो वहाँ पे ऑलरेडी बात को ये क्लियर रखिएगा। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे पूछा था कि इस किताब को सबसे पहले
किस मुसन्निफ ने, या फिर ये कह सकते हैं कि किस मुहक्किक ने इस किताब को सबसे पहले मुजल्ले आरिफ के अंदर तारुफ कराया था? कौन थे वो शख्स, उनका नाम बताइए जल्दी से। ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको मिस नहीं कीजिएगा। जो मैं बताया इसका आंसर कीजिए। मैंने पूछा आपसे कि वो कौन से मुहक्किक हैं जिन्होंने इस किताब को मुजल्ले आरिफ के अंदर सबसे पहले तारुफ कराया था। ये क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से आंसर कीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमारा उस क्वेश्चन को सुनिएगा कि जमील जालिबी ने इस किताब को सबसे पहले मुरतब करके कौन सी जगह से और किस तारीख में, कौन सी जगह से और किस तारीख में इसको शाये किया था? ये भी पॉइंट आपको बताना है। 2 क्वेश्चन जल्दी से बताइए, हम लोग आगे वाला चलते हैं। आगे अगर हम लोग देखा जाए तो अगर इसकी जबान की बात कर लें हम लोग, मसनवी कुदमराव की जबान की अगर हम लोग बात कर लें तो ये जबान खाटी इलाकाई कह सकते हैं, या फिर इलाकाई भाषा पे ज़्यादा निर्भर है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि गुजरी उर्दू का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। मुस्तमल शुदा जो जबान है इसके अंदर वो हमारा गुजरी उर्दू है, और गुजरी उर्दू होने की वजह से मैंने आपको बताया था कि ये जो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, इसमें जो अल्फाजों का मजमुआ है वो थोड़ा कहीं ना कहीं टफ है, कहीं ना कहीं मुश्किल है। ये चीज़ आपको बताना है जो मैंने बताया अभी आपको। हाँ, एक क्वेश्चन और है जो आप लोग जल्दी से बता रहा हूँ, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप करेंगे। बताइए जल्दी से कि मसनवी कुदमराव में टोटल अशार की तादाद कितनी है और कौन से अशार नामुकम्मल है? कितने अशार की तादाद है और कौन सा अशार इसके अंदर, कौन सा शेर इसका नामुकम्मल है, ये भी बताइएगा। चलिए, मसनवी कुदमराव के सन्ने अशार तो मैंने बताया, लेकिन ये बताइए कि ये मसनवी किस 2 किरदार के नाम पर इसका नाम मुंतखब किया गया है? 2 किरदार, वो दोनों किरदार बताइए जो किरदार पर इस किताब की नाम भी रखी गई है, उसको भी आप बताइए जल्दी से। आगे हम लोग देखते हैं। अगर इसको बोले मसनवी कुदमराव को कल का क्लास में शायद कि मेरा छूट गया था, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस सुन लीजिए, ध्यान में रहेगा इंशाल्लाह एग्जाम में जाएंगे तो। इसको मैंने बताना भूल गया था कि याद रखिएगा, जो मसनवी कुदमराव है बहरे मुतकारिब मुसम्मन मग़ज़ूफ़ अल आखिर या मक़सूर अल आखिर, यानी फ़ऊलन फ़ेल या फ़ऊल के वजन पे लिखी गई है। लेट इट भी रहने दीजिए, ऑलरेडी क्वेश्चन नहीं बनता है, ऐसे नहीं पूछता है, आप इसको रहने दीजिए, ध्यान में मत रखिए। इसका आंसर मुझे अब तक नहीं मिला, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जमील जालिबी ने कौन सी तारीख में। एक बात यहाँ तक कि क्लियर हुआ हम लोगों का। चलिए, इसका हम लोग जल्दी से ये देखते हैं। मसनवी कुदमराव का सबसे पहला हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये चीज आप लोग बताइए कि इसके सारे उन्वानात किस जबान में हैं? इसके सारे उन्वानात किस जबान में हैं? ऑप्शन दे रहा हूं, उर्दू, अरबी, फारसी या फिर गुजरी। इसके सारे उन्वान किस जबान में हैं या किस जबान में थे, ये बताइए जल्दी से मुझे। ऑप्शन उर्दू, अरबी, गुजरी उर्दू या फिर फारसी, इनमें से आपको ऑप्शन करके बताना है। जल्दी से ऑप्शन का सिलेक्शन कीजिए और जल्दी से मुझे बताइए। यहाँ तक की बात क्लियर हुआ? एक बात और बताइए आप लोग जल्दी से। बकौल नसीरुद्दीन हाशमी की ये जो थे फखरुद्दीन निजामी बैदरी साहब किस बादशाह के दरबारी शायर थे? नसीरुद्दीन हाशमी के मुताबिक बैदरी साहब किस दरबार के दरबारी शायर थे, ये आपको बताना है। ये आप लोग जल्दी से बताइए। दूसरा क्वेश्चन, मसनवी कुदमराव का नुस्खा की अगर हम लोग बात करें कि मसनवी कुदमराव का नुस्खा किसके पास मिला या किसके पास था, तो मैंने आपको ऑप्शन दिया था, जल्दी से बताइए किसके पास था? नसीरुद्दीन हाशमी, उमर याफी या सैयद सुलेमान नदवी या फिर इसी तरह एटसेट्रा। और किसके पास? मैंने ऑप्शन दे रखा है, इनमें से सिलेक्ट करके जल्दी से बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसके सारे उन्वानात किस में थे? फारसी जबान में थे।
अगर इनकी तारीख की बात करें जमील जालवी के अकॉर्डिंग इन्होंने इसकी इशाअत कराई थी, वो तारीख था हमारा सन 1973। और कहाँ से कराया था? अंजुमन उर्दू तरक्की पाकिस्तान से, अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान से शाया कराया था। यहाँ तक कि क्लियर हुआ? निज़ामी बैदरी, अच्छा ये कहाँ के शायर थे ये भी आप लोग जल्दी से बताइए। मैंने ऑप्शन दिया था, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, जैसे ये बहमनी दौर के थे या कुतुब शाही दौर के थे, अली आदिल शाही दौर के थे, ये शमाली हिंद के शायर थे। ये कहाँ किससे बिलोंग करते थे, किससे ताल्लुक रखते थे? जल्दी से ये कीजिए, आंसर कीजिए। आगे देखते हैं, ये 10-12 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जल्दी जल्दी इसको ऑलरेडी रिपीट कर लेते हैं फिर से हम लोग। मैंने आपसे पूछा निज़ामी बैदरी की जो किताब है खुदमराव एक तवज़ात मसनवी है, एक तवज़ात मसनवी है। इसमें मैंने आपसे बात किया था कि ये जो किताब है इनके दोनों किरदार पे ही इनके नाम को, इन किताब का नाम को मुंतखब किया गया है, खुदमराव। और इसके बारे में मैंने आपको बताया नसीरुद्दीन हाशमी के मुताबिक बात किया जाए, नसीरुद्दीन हाशमी के मुताबिक अगर बात किया जाए तो ये जो थे कौन? सुल्तान अहमद शाह के दरबारी शायर थे। किसके थे? सुल्तान अहमद शाह के दरबारी शायर थे। कौन थे? फखरुद्दीन निज़ामी बैदरी। इनका पूरा नाम जल्दी से बताइए, इनका पूरा नाम? निज़ामी बैदरी का पूरा नाम फखरुद्दीन निज़ामी बैदरी। इनका पूरा नाम जल्दी से कमेंट करके धा बोला करो यार, चुप नहीं रहा कीजिए, जल्दी जल्दी पूछा कि बताया कीजिए। इनका पूरा नाम फखरुद्दीन निज़ामी बैदरी, निज़ामी बैदरी। अब बैदरी से ही समझ में आ रहा है, बैदर उधर से ताल्लुक रखते होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जमील जालवी के मुताबिक, जमील जालवी के मुताबिक या जमील जालवी के अनुसार अगर हम लोग बात कर लें, खुदमराव का इंतिसाब बाबा उर्दू के नाम करते हुए फारसी का मशहूर मकूला हकदार रसीद दर्ज किया है। किसके नाम? बाबा उर्दू के नाम करते हुए जमील जालवी ने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके चारों पांचों किरदार हम लोग जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। इसका किरदार में मैं आपसे पूछूं कि मसनवी खुदमराव में किसका किरदार ज्यादा नुमाया है? किसका किरदार ज्यादा नुमाया है? तो यही दोनों याद रखिएगा, खुदमराव और खुदमराव कौन था? जल्दी से बताइए। कश्मीर का बादशाह था, दक्कन का बादशाह था, हीरानगर का बादशाह था, या फिर इसी तरह और कहीं का कहाँ का बादशाह था ये बताइए जल्दी। और खुदमराव कौन था? खुदमराव का वजीर था, खुदमराव का वजीर था। कौन था? खुदमराव का वजीर। इसके सर के ऊपर क्या था? इसके सर के ऊपर क्या था? आपको आंसर करके बताना है। मसनवी खुदमराव में जो स्टोरी हमारा निर्भर करता है, जो कहानी हमारी ताल्लुक रखती है, वो इस बात से रखता है कि एक मरतबा खुदमराव जो बादशाह होता है हीरानगर का, एक मरतबा वो देख लेता है कि एक आला सा सांप एक अदना सा सांप के साथ मिल करके, मतलब मेल और फीमेल मिल करके क्या करते हैं, ये कह सकते हैं कि एक तरह से मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने का मतलब यहाँ पे याद रखिएगा रिलेशनशिप में होते हैं। वो देख करके बड़ा गुस्सा होता है, क्रोध में आ जाता है और वो अपना तलवार निकालता है। तलवार निकालने के बाद उस पर हमला कर देता है। जो फीमेल होती है उसका पूंछ कट जाता है और वो बगल का झाड़ी में चली जाती है। इस चीज को देख करके राजा बहुत क्रोधित हो जाता है, बहुत गुस्सा में हो जाता है और होने के बाद इस चीज को अपने दिल में बैठा लेता है। उसका दिल एकदम मुकम्मल तरीके से पजमुर्दा हो जाता है। वो एकदम नाराजगी के आलम में जाता है घर में, ना वो किसी से बात करता है ना चीत करता है। वो इरादा बना लेता है कि दुनियावी मामलात को एकदम किनारा कशी करके वो जंगल और वंश में चला जाएगा, जंगल में चला जाएगा और जाकर के एक फकीराना जिंदगी गुजारना शुरू करेगा। कई मरतबा इसरार करने के बाद बीवी पूछती है कि रीजन क्या है, आपका इतना नाराजगी क्यों है? तो बीवी के इसरार करने के बावजूद भी कई मरतबा इसरार करने के बाद भी वो नहीं बताते हैं, लेकिन बार बार इसरार करने के बाद वो सारे किस्से को हूबहू अपनी बीवी के पास रखते हैं और रखने के बाद कहते हैं कि वो औरतों पर विश्वास नहीं करेंगे। उनकी बीवी उनको बहुत ज़्यादा समझाती है,
उनके ऊपर कोई इसका असर नहीं पड़ता है। फिर वो अपने वजीर को, अपने दरबारियों को कहते हैं कि जाओ जाकर के एक अच्छा सा जोगी को ढूंढ कर लाओ, उससे सारी चीजें मुझे पूछना है। वो लोग जाते हैं, जोगी को लेकर के आते हैं। उस जोगी का नाम क्या है, ये भी किरदार इस कहानी से मुताल्लिक है। उस जोगी का नाम अखरनाथ होता है और अखरनाथ ही बादशाह खुदमराव को बहुत अच्छा क्या सिखाता है, जल्दी से बताइए कौन सी चीज सिखाता है। ढूंढ कर जब लाते हैं तो अखरनाथ जोगी अखरनाथ को लेकर के वो लोग आते हैं। और याद रखिएगा धनुहर वेद और अमर वेद का मैंने बताया था ना आप लोगों को कल के क्लास में, धनुहर वेद और अमर वेद सिखाता है बादशाह को, और बादशाह को ही कहता है कि जाइए एक तोता लेकर के आइए। जब वो तोता लेकर के आते हैं तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुतुब मुश्तरी के अंदर किसका किरदार है, बंदर का, तोते का, भालू का या फिर कुत्ते का। तो याद रखिएगा इसमें तोते का किरदार है। एक जगह और हम लोग चलेंगे तो बंदर का भी किरदार पढ़ेंगे, तो तोते का किरदार है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जब वो लेकर के आता है धनुहर वेद और अमर वेद का जब ये ट्रिक इनको सिखा दिया जाता है, तो वो जो अखरनाथ होता है, जो जोगी होता है, वो ऐसा करता है कि बादशाह के रूह को तोते में मुंतकिल कर देता है और तोते को मार देता है, और मारने के बाद उसमें मुंतकिल कर देता है और अपनी रूह को बादशाह के जिस्म में मुंतकिल कर देता है, और वो सारी जिम्मेदारी जो बादशाह करते हैं वो सारी जिम्मेदारी ले लेता है। फिर इसके बाद इसी तरफ एक मर्तबा ऐसा होता है कि वो तोता बन करके उड़ जाते हैं, काफी दिन इधर उधर जंगल में फिरते घूमते फिरते रहता है खुदमराव। एक मर्तबा वो अपने दरबार में आते हैं, वो अपने घर पे आते हैं। आने के बाद इनके जो वजीर होते हैं खुदमराव, इनको सारे वो हालात सुनाते हैं, सारी कैफियत को सुनाते हैं, बताते हैं। तो थोड़ी देर के लिए खुदमराव विश्वास नहीं करता है, बिलीव नहीं करता है। फिर उसके बाद उसको बात समझ में आती है। तो एक रात यही खुदमराव सांप का शक्ल इख्तियार करके चुपके से जाकर के अखरनाथ को डस लेता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर वो अपने रूह को मुंतकिल कर लेते हैं वही धनुहर वेद और अमर वेद के जरिए, और फिर से वो राजा बन जाते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब वो बादशाह बनते हैं दोबारा, तो ये दरबार के अंदर कितने महीने तक जश्न मनाई जाती है। ऑप्शन दे रहा हूँ 6, 8, 10, 12। 6, 8, 10, 12 कितने महीने तक दरबार के अंदर खुशियां मनाई जाती है, जश्न मनाया जाता है, ये बात आप लोग जल्दी से बताइए। इसके अंदर 3 से 4 हमारा इंपोर्टेंट किरदार है। एक खुदमराव जो खुद बादशाह होता है हीरानगर का, उसी का वजीर है खुदमराव। इसी में एक किरदार है जोगी का जिसका नाम होता है अखरनाथ, और अखरनाथ ही एक जादू कह लीजिए या फिर कुछ और बोल दीजिए जो वो सिखाता है, जिसको हम लोग धनुहर वेद और अमर वेद के नाम से जानते हैं, वेद सिखाता है। और इसी में एक किरदार होता है तोते का। ये 4 से 5 किरदार हैं जो हम लोगों को जानना जरूरी था। बात यहाँ तक की क्लियर हो गई, समझ में आ गई, सारी चीजें याद हो गया। घबराए नहीं, इंशाल्लाह नहीं हुआ होगा फिर हम लोग रिपीट करेंगे। इतना रिपीट करेंगे क्लास के अंदर कि क्लास में ही हम लोगों को याद हो जाए। सारी चीजें हम लोगों को क्लास के ही अंदर मेमोराइज हो जाए, हमको फिर से पढ़ने की जरूरत ना हो। बार बार अगर ना समझ में आए तो बार बार वीडियो देख लीजिएगा, देखने से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बात यहाँ तक क्लियर हुआ। मैं आप लोगों को एक छोटी सी नोटिफिकेशन दे दूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो क्लास चल रहे हैं ये खास करके यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए बैच शुरू हुआ है। टारगेट बैच है, 2 से 2.5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे, और इस पे जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और एमसीक्यू करेंगे। और एक बात याद रखिएगा ध्यान में कि ये क्लास आप लोग जो TRE 4 पे बैठने वाले हैं, जैसा कि बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन दे रखा है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिए, मिस मत कीजिएगा। और प्रॉपर TRE 4 के लिए मैं क्लास बहुत जल्दी लेकर के आ रहा हूँ। बहुत जल्दी लेकर के आने का मतलब कि बहुत जल्दी,
उस पर राय मशवरा चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह लेकर के आऊँगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नोटिफिकेशन को आपके पास समय पर पहुंच जाए, वक्त से पहले पहुंच जाए। इसके लिए आपको एक काम करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? आगे हम लोग देखते हैं। आज हमारा और भी क्लासेस चल रहे हैं, जैसे उर्दू मुआविन उर्दू मुतरजिम का क्लास चल रहा, और उसका भी प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो पड़े हुए हैं। इसी तरह हमारा बिहार स्टेट में भी बहुत सारे क्लासेस, उर्दू का सारा सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया है, वहां से भी आप लोग जाकर के फायदे उठा सकते हैं। आते हैं हम लोग आज के क्लास में। जो आज का हमारा क्लास है, हम लोग पढ़ने वाले मसनवी निगार में दूसरे मसनवी निगार को, जिनका नाम है मुल्ला असदुल्लाह खां वजही। मुल्ला असदुल्लाह खां वजही, याद रखिएगा। जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे थे या नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये मुल्ला असदुल्लाह खां वजही उनके जबान पे एकदम कॉमन शख्स होंगे, इनके बारे में कौन नहीं जानता है। नेट की तैयारी करने वाले बच्चे मुल्ला असदुल्लाह खां वजही को ना जाने, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। देखते हैं इनके बारे में। मुल्ला असदुल्लाह खां वजही, ये वजही जो है ये तखल्लुस करते हैं, इनका पूरा नाम मुल्ला असदुल्लाह खां वजही है। अगर इनकी हम लोग बात कर लें तो इनकी सन्ने पैदाइश की अगर हम लोग बात कर लें तो ये पैदा हुए हैं सन 1566 में। कहाँ पैदा हुए हैं? गोलकोंडा के अंदर। इनकी सन्ने पैदाइश याद रखिएगा, सन्ने पैदाइश 1566 है, गोलकोंडा के अंदर पैदा हुए हैं। और इनकी वफात की अगर हम लोग बात कर लें तो 1659 है। ये ध्यान में रखिएगा कि इनकी पैदाइश का जाए पैदाइश तो है, लेकिन जाए वफात मालूम नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा एक बात। अगर हम लोग बात कर ले मुल्ला असदुल्लाह खां वजही के बारे में, तो मुल्ला असदुल्लाह खां वजही ये इब्राहिम शाह के दौर में पैदा हुए थे। अभी इब्राहिम शाह कौन है? तो याद रखिएगा, इब्राहिम शाह ये गोलकोंडा के बादशाह हैं। और ये याद रखिएगा, इनके 4 पुश्त मतलब 4 राजाओं का जमाना इन्होंने देखा है। किसने देखा है? मुल्ला असदुल्लाह खां वजही। इसीलिए पूछा, ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनकी पैदाइश जो है वो इब्राहिम शाह के दौर में है, वरना आगे में फिर कंफ्यूज होइएगा। इसी नाम से मुताल्लिक और भी इनके वंश जो चले हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पैदा जो हुए हैं वो इब्राहिम शाह के दौर में पैदा हुए हैं। बात करते हैं इब्राहिम शाह दौर के बाद अगर किसी का दौर आता है तो वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह जी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं। याद रखिएगा, इब्राहिम कुतुब शाह के बाद जो दौर आता है वो आता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाही शायर ऐसे राजा बादशाह थे जिनको मुल्ला वजही को इन्होंने मलिकुश शोरा का खिताब दिया था। ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन फॉर्म किया जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने मुल्ला असदुल्लाह खां वजही को मलिकुश शोरा का खिताब दिया था, तो याद रखिएगा इब्राहिम कुतुब शाह ये भी हैं और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ये भी हैं। लेकिन इनके ज़माने में इनकी पैदाइश है, इब्राहिम कुतुब शाह के ज़माने में पैदा हुए हैं, लेकिन इनको मलिकुश शोरा का खिताब किसने दिया है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने दिया है। एक बात और याद रखिएगा इसी मुनासिबत से कि ये दरबारी शायर थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह के। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के ये दरबारी शायर थे। बोर्ड पे कम ध्यान दीजिए, मेरी बात पे ज्यादा ध्यान दीजिए। डेफिनेटली आपका दिमाग में हम यही बैठाने का कोशिश करेंगे, यही सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी दिमाग में बैठा देंगे। याद रखिएगा, इस क्लास पर, इस चैनल पर इंशाल्लाह इतने तो गारंटी लेकर के जाइए कि इंशाल्लाह आपको तो इतना अच्छा जरूर बना दूंगा कि डेफिनेटली जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो बहुत अच्छा करके आएंगे। बेस्ट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि आप निकाल लीजिएगा, कहें कि जनरल पेपर भी आते हैं, इसका 50 क्वेश्चन वहां से भी पूछे जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उर्दू में बहुत अच्छा करके आएंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब आपका ध्यान में ये चलता होगा कि सर जनरल पेपर की तैयारी करने के लिए कहाँ जाऊँ, तो आप अपने सोर्सेज अपने तरीके देख लीजिए। अभी तो हमारी टीम नहीं बनी है मुकम्मल तरीके से, जब टीम बनेगी तो इंशाल्लाह उन सारे क्लास को मैं फॉर्म करूंगा। मेरे साथ मजबूरी हो जाती है कि सिंगल हूँ, अकेले काम करना होता है, बहुत सारे वर्क करके ऑलरेडी क्लास आपके लिए लेकर के आया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा पॉइंट लिखा जाए, कौन सा पॉइंट पढ़ाया जाए।
मैंने बताया था कि ये इतना डेप्थ होता है कि सारी की सारी किताबें अगर पढ़ाने पे आ जाए तो बहुत सारा एक तरह से कहिए ढड्डा बना करके आपके सामने रखना पड़ेगा, जो सारी की सारी चीजें फालतू है, कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा वर्क करने के बाद आपके पास ये क्लास लेकर के आया जाता है। तो आपसे जिम्मेदारी, आपका भी कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि आप भी इसका कुछ बदला दें। तो आपसे बदला कुछ मांगा नहीं जा रहा, बस बदला यही मांगा जा रहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपके जरिए से ये चैनल का नाम हो, चैनल का नाम रोशन हो। ये बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे अगर हम लोग बात कर लें तो इन्होंने ये तो क्लियर हो गया हमारा, ये किसके दरबारी शायर थे? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। और याद रखिएगा, अगर इनको खिताब से किसने नवाजा था? तो मोहम्मद कुली कुतुब ही शाह थे। मतलब ये समझ में आ रहा कि मुल्ला असदुल्ला खां वजह के लिए अगर सबसे ज्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट कोई मखसूस अगर कोई इम्पोर्टेंट अगर था तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। अगर इनके किरदार की बात करें, इब्राहिम शाह की बात करें, तो मोहम्मद इब्राहिम शाह जो थे इनके जमाने में सिर्फ पैदा हुए थे। ये पॉइंट हमको खाली याद रखना है। आगे देखते हैं। इन्होंने 4 बादशाहों का जमाना देखा था। कितने बादशाहों का? इन्होंने 4 बादशाहों का जमाना देखा था, जिसमें हमारा हो गया एक इब्राहिम कुतुब शाह, दूसरे हो गए मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और तीसरे हो गए याद रखिएगा मोहम्मद कुतुब शाह, और चौथे हो गए अब्दुल्लाह कुतुब शाह। कौन कौन हो गए? अब्दुल्लाह कुतुब शाह। सबसे पहले देखा जाए तो इब्राहिम कुतुब शाह या इब्राहिम शाह, और उसके बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह, तीसरे में हो गया मोहम्मद कुतुब शाह, और चौथे में हो गया अब्दुल्लाह कुतुब शाह। ये चारों नाम याद रखिएगा। इन्होंने आपसे ये क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है, ये फॉर्म किया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वो कौन से शायर थे, या वो कौन से मसनवी निगार थे, या फिर याद रखिएगा वो कौन दास्तान निगार थे। काहे के दास्तान से भी इनका ताल्लुक है। आगे चल करके इनकी एक और किताब को हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबेरस, जो दास्तान की किताब है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि वो कौन मसनवी निगार शायर थे, वो कौन दास्तान निगार थे जिन्होंने 4 बादशाहों का जमाना देखा। तो याद रखिएगा, अब यही थे मुल्ला असदुल्ला खां वजही, जिन्होंने 4 बादशाहों का जमाना देखा। कौन कौन? जल्दी से आप लोग रिपीट करो, जल्दी जल्दी। इब्राहिम शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये 4 का जमाना इन्होंने देखा। आगे हम लोग देखते हैं सबेरस। इन्होंने अपनी जबान को जबान हिंदुस्तान कहा है। आप याद रखिएगा ये बात कि अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर ये बोला जाए कि वो कौन से शायर हैं जिन्होंने अपनी किताब सबेरस में अपनी जबान को जबान हिंदुस्तान कहा है, तो वो थे मुल्ला असदुल्ला खां वजही। सबेरस से आगे चल करके हम लोग एक रिसाला के बारे में पढ़ेंगे। एक रिसाला भी शाया हुआ सबेरस के नाम से। तो यही सारी चीजें होती जो आपको कंफ्यूजन में डाल देता है। तो सबेरस करके एक रिसाला भी शाया हुआ है, और सबेरस करके दास्तान की किताब है मुल्ला असदुल्ला खां वजही की। आगे अगर हम लोग देख लें तो इनको नज़्म व नसर पे यकसा कुदरत हासिल थी। मतलब एक होता है नज़म और एक होता है नसर, इन दोनों में फर्क क्या है इसको पहले समझें। अगर हम लोग बात कर लें नज़म के बारे में, तो याद रखिएगा उसमें भी क्या होते हैं हमारे, वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि नज़म में होता ये है कि जैसे कोई भी चीज को किसी की तारीख या किसी को मतलब किसी के बारे में कुछ बात करनी हो, जैसे कसीदा के अंदर, इसी तरह नज़म के अंदर, गजल के अंदर कोई मखसूस टॉपिक को उठा करके उसी पे ऑलरेडी क्या किया जाता है, नज्म या फिर कह सकते हैं मिसरों के जरिए या नज्मों के जरिए उनकी तारीफ बयान करते हैं, उनकी अच्छाई बड़ाई बयान करते हैं, उनकी बुराई बयान करते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। और एक होता है नसर की शक्ल में। नसर की शक्ल में मतलब होता है कि मिसरे की तरह नहीं होता, बोल के एज ए स्टोरी वो बयान की जाती है और उसके बारे में बताया जाता है। तो इनको दोनों चीजों पर यकसा पकड़ थी। मतलब नज्म पे जितना पकड़ था उतना ही पकड़ इनको नसर पे भी था। तो नज्म और नसर दोनों पे बहुत ज्यादा पकड़ था। यूनिट नंबर 10 पे हम लोग नज्म और नसर के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। आगे देखते हैं। अगर बात कर ले तो कुतुब मुश्तरी जो है ये गुलकुंडा की पहली तबाजात मसनवी है। दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमको याद रखना है कि कुतुब मुश्तरी जो है, ये किताब जो है, ये मसनवी जो है, ये गुलकुंडा की सबसे पहली तबाजात मसनवी है।
अब एक बात और याद रखिएगा, हम लोगों ने कुदम राव के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा था वहां पे? वो उर्दू की पहली तबाजात मसनवी, उर्दू की पहली तबाजात मसनवी अगर है तो कुदम राव। और अगर आपसे ये पूछे कि गोलकुंडा की सबसे पहली तबाजात मसनवी कौन है, तो याद रखिएगा कुतुब मुश्तरी। कल के क्लास में इसमें हम लोग क्वेश्चन बना करके पूछेंगे आपसे, आपको जवाब देना है। आगे देखते हैं। सबे-रस उर्दू की पहली नसरी तमसीली किताब है, उर्दू की पहली नसरी तमसीली दास्तान है, ये भी याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं इनकी अगर वजही के कारनामे की बात करें, मुल्ला असदुल्ला खां वजही की अगर हम लोग बात करें, अच्छा देखिए इनके तखल्लुस के बारे में भी एक बात याद रखिएगा। जमील जालवी के मुताबिक, किनके मुताबिक? जमील जालवी के मुताबिक अगर बात किया जाए तो जमील जालवी का मानना है कि इन्होंने कई सारे तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। जैसे इन्होंने वजही भी बोला है, वजीही भी रखा है और वजीह भी कहा है, मतलब तीनों तखल्लुस का इस्तेमाल इन्होंने किया है। लेकिन जमील जालवी कहते हैं कि कुतुब मुश्तरी के अंदर, मतलब ये जो मसनवी हम लोग पढ़ रहे हैं, कुतुब मुश्तरी के अंदर हर जगह जो तखल्लुस का इस्तेमाल किया है वो वजीही आया है, लेकिन सबे-रस में हर जगह वजही लिखा है। पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने कई तखल्लुस इख्तियार किया है, वजीही, वजीह और वजही। जहां तक की बात करते हैं हम लोग सबे-रस का, तो वहां पे वजही का इस्तेमाल किया है, और सबे-रस की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे इन्होंने वजीही का प्रयोग किया है। बस ये समझ लीजिएगा ध्यान में। आगे देखते हैं। इनकी अगर हम लोग बात कर लें कारनामे के बारे में, मतलब कारनामा का मतलब क्या? 8 दिखला रहे थे, क्या जादू दिखला रहे थे? नहीं, मतलब इनकी तसानीफ, तो इनकी तसानीफ की अगर हम लोग बात कर लें तो ताजुल हक़ाइक़ एक तसनीफ है जो मौलवी अब्दुल हक, ये पॉइंट याद रखिएगा, जो मौलवी अब्दुल हक साहब ने वही की नसरी तसनीफ गर्दाना है। इनका मानना है कि जो ताजुल हक़ाइक़ किताब है ये नसरी दास्तान है और मुल्ला वजही साहब का है, लेकिन और लोगों ने इस चीज का मुनकर है, वो कहते हैं कि नहीं ये इनकी किताब नहीं है, बल्कि ये गुजरात के एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था शाह वजीहुल्लाह, ये इनका कारनामा है, ये इनका कारनामा है। मतलब बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो किताब है ताजुल हक़ाइक़, ये एक बुजुर्ग, गुजरात के एक बुजुर्ग थे शाह वजीहुल्लाह, ये उनकी तसनीफ है, लेकिन ये मौलवी अब्दुल हक साहब कहते हैं कि ये ताजुल हक़ाइक़ जो किताब है ये मुल्ला वजही साहब का किताब है। तो देखिए याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी किताब बहुत ज़माना पहले की बात है, तो ऐसा था कि ये बहुत सारे लोग अपनी किताब को अपने नाम से ही या अपने तखल्लुस के ही बिना पर वो अपने नाम दे देते हैं। तो ये समझ में आ रही है बात कि वजहुल्लाह जो ये लिखा है तो वजीही और वजही ये तखल्लुस भी करते थे, कौन? मुल्ला असदुल्ला खां साहब ये करते थे। तो हो सकता है कि वहीं से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा कि मतलब ये उनका ना होकर के इनका हो, लेकिन जो क्लियरेशन जो दिया जा रहा वो यही दिया जा रहा है कि नहीं एक बुजुर्ग थे। कहाँ के बुजुर्ग थे? गुजरात के बुजुर्ग थे जिनकी ये किताब थी। बात समझ में आई यहाँ तक? इलामा आजी अगर हम लोग बात कर दें तो एक फारसी है दीवान वजीह करके, जो इनका है मुल्ला असदुल्ला खां साहब का है। आगे हम लोग देख लें दाखिले निसाब मसनवी कुतुब मुश्तरी, अगर इसकी हम लोग बात कर लें तो याद रखिएगा इस मसनवी को सन 1609 में लिखा गया। अब फिर मैं आप लोगों से जल्दी से पूछ रहा हूँ, बताइए 1609 में लिखा गया, लेकिन पैदा कब हुए थे? 1566 में। कब पैदा हुए थे? 1566 में। वफात कब हुई इनकी? 1659 के अंदर, 1659 के अंदर। और किताब कब लिखी गई? 1609 में। अब यहाँ से एक बहुत अच्छा पॉइंट बताने वाला, सुनिएगा। कुतुब मुश्तरी जो है ये कुली कुतुब शाह के फरमाइश पर लिखी गई थी। अब याद रखिएगा चारों बादशाह का नाम मैंने बताया, उनमें से मोहम्मद कुली कुतुब शाही ऐसे बादशाह हैं जो इनकी जिंदगी में, मतलब इनके मुल्ला असदुल्ला खां वजही की जिंदगी में ये बहुत ज्यादा मतलब इनका रौब बहुत ज्यादा रहा है। इन्होंने इनकी दरबारी शायर भी थे, इन्होंने तखल्लुस भी, इन्होंने खिताब भी दिया था। फिर इसी तरह इन्होंने इन्हीं के फरमाइश पर इन्होंने कुतुब मुश्तरी को लिखा। और एक बात याद रखिएगा, ये भी एक ऐसी किताब है जो इनके 2 किरदारों पर किताब का नाम मुंतखब किया गया है, कुतुब मुश्तरी। ये याद रखिएगा। ये अगर मैं आपसे पूछूं
कि ये जो किताब है ये कैसा मसनवी है। अगर हम लोग बात कर लें मसनवी की दो किस्में मैंने बताया था आप लोगों को, एक रज़मिया और एक बज़मिया, या रिज़मिया और बज़मिया। तो रिज़मिया किसे कहते हैं, जो जंगो जिदाल से मुताल्लिक मसनवी हो, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में अली नामा, और वो जो इश्क व आशिकी पर, जो मोहब्बत पर मुनहसिर होता है, उस किताब को हम लोग बज़मिया कहते हैं। तो कुतुब मुश्तरी याद रखिएगा एक इश्किया मसनवी है, और जब इश्किया मसनवी है तो इसके अकॉर्डिंग बताइए रिज़मिया है कि बज़मिया है, बज़मिया है। तो ये मसनवी एक इश्किया मसनवी है जिसमें क़ुली क़ुतुब शाह और मुश्तरी के दास्तान इश्क को बयान किया गया है। किसके इश्क को बयान किया गया है? तो याद रखिएगा इन्हीं दो किरदारों से ये किताब का भी नाम को मुंतखब किया गया है, कुतुब मुश्तरी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह प्लस मुश्तरी, इन दोनों के नाम से किताब को मुंतखब कर दिया गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? किसके फरमाइश पर लिखी गई थी? किसके फरमाइश पर लिखी गई थी? कुली कुतुब शाह के फरमाइश पर लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1609 में लिखी गई थी, याद रखिएगा। और ये हमारा दाखिले निसाब मसनवी भी है। ये मसनवी कैसा है, रिज़मिया है कि बज़मिया है? अभी मैंने बताया आपको इश्किया है, और जब इश्किया है तो क्या होगा, बज़मिया होगा कि रिज़मिया, बज़मिया। आगे देखते हैं, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक ने इस किताब को मुरतब करके, ये दो पॉइंट एकदम लिख लीजिएगा। एक पॉइंट अभी मैंने बताया सवेरस वाला, एक पॉइंट मैंने अभी बताया कुदमराव वाला, और दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको कुतुब मुश्तरी वाला। अगर हम बात करें हम लोगों को कुदमराव को किसने शाये कराया था? जमील जालिबी ने। यहाँ पे जो बात हो रही है मौलवी अब्दुल हक ने, सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक ने इस किताब को मुरतब किया, और मुरतब करने की तारीख सन 1938 और 39 के बीच का है। कब का है? सन 1938 और 39 का। कब का है? सन 1938 और 39 का। अब एक बात मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कमेंट करके जल्दी से आंसर करने का कोशिश कीजिए। हमने बताया आपको कि सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक ने इस किताब को मुरतब किया। कब किया? सन 1938 और 39 में। और कहाँ से शाया कराया? जहाँ से जमील जालवी साहब ने कराया था, अंजुमन तरक्की उर्दू से शाया कराया। एक बात याद रखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मसनवी कुदमराव अपनी असलियत की अगर हम लोग बात कर लें कि मतलब इनके जो असल लेखक थे, जो इनके असल कातिब थे, अगर उनकी बात कर लें तो अगर हम लोग देखें तो मसनवी, कुतुब मुश्तरी और कुदमराव में पुरानी कौन सी है? तो आपका दिमाग में ये चलता होगा कि डेफिनेटली हमारा पुराना कुदमराव है, इसलिए कि उसकी जो लिखने का समय है, कार्यकाल है, वो याद रखिएगा कब का है? 1421 से 1435। और मुल्ला असदुल्ला साहब की पैदाइश ही हो रहा 1566 में। अब अगर इशाअत की बात कर ले, ये लोग जो लेखक थे इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा कुदमराव पुरानी किताब हो गई, कुतुब मुश्तरी उसके बाद की किताब है। लेकिन दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर इशाअत तरतीब दे करके, मुरतब करके अगर इशाअत की बात की जाए तो याद रखिएगा इसका पहले आएगा, ये पहले आ जाएंगे। कैसे पहले आएंगे? मौलवी अब्दुल हक साहब ने सबसे पहले इसको मुरतब करके सन 1938 और 39 में ये क्या था? शाया कराया था। और जमील जालवी के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लें तो उन्होंने सन 1973 में, ये पॉइंट याद रहेगा, सन 1973 और 1938। अब बताइए इशाअत के मुताबिक ये पुराना के वो पुराना, जमील जालिबी और मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक अगर हम लोग बात कर लें तो इन्होंने 1938 और 39 में, उन्होंने 1973 में। तो सब कौन पहले आ जाएगा? मसनवी कुतुब मुश्तरी पहले आ जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे पहले कुदमराव पहले, उनके निजामी बैदरी के अकॉर्डिंग, उसके बाद कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजी। लेकिन इशाअत की बात कर लें तरतीब दे करके इसको जो शाया कराया गया है
तो मौलवी अब्दुल हक साहब सबसे पहले 1938 और 39, उसके बाद जमील जालवी। आगे एक और हम लोग किताब पढ़ेंगे करबल कथा, जब वो पढ़ेंगे ना दास्तान में, तो वहां पे भी आप हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराऊंगा। अब देखो एक बात और याद रखिएगा, इनकी हम लोग बात कर लें, मीर अमन देहलवी साहब की बात कर लें, तो मीर अमन देहलवी की अगर हम लोग बात कर लें तो मीर अमन देहलवी की एक किताब है मसनवी, क्या बात है, बागो बहार, एक दास्तान की किताब है बागो बहार। अब बागो देखो तीन तरतीब मैं आज ही सिखा दे रहा हूँ, और एक और मैं आपको बता दूंगा बागो बहार, ये क्या बात है, करबल कथा के बारे में। अब ये चारों पांचों किताबें ना जो ऑलरेडी फॉर्म किए ही जाते हैं, अगर इनमें सब देखा जाए तो अगर इनकी किताब देखा जाए बागो बहार को, तो बागो बहार की इशाअत है सन 1804। कब का है? सन 1804। तो 1804 बागो बहार का है। इशाअत के बाद अगर इसकी इस तसनीफ को देखा जाए तो 1938-39, तो बागो बहार सबसे बाद की किताब है। लेकिन इशाअत के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर ले तो सबसे पहली किताब, उसके बाद कुतुब मुश्तरी, उसके बाद कुदमराव। हमको ये बात समझ में आ रही कि इशाअत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पुरानी किताब को सबसे बाद में दे दिया गया। बागो बहार जदीदियत के अकॉर्डिंग पहले, लेकिन सबसे पहले रखा गया, और सबके बाद लेकिन सबसे पहले रखा गया। कुतुब मुश्तरी कुदमराव से बाद आई, लेकिन इसको पहले दिया गया। मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना पड़ेगा, वरना हम लोगों का दिमाग इससे कंफ्यूजन क्रिएट कर लेता है। तो यहाँ तक कि आई थिंक बात आपको समझ में आ गया होगा। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जमील जालवी भी अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान से, और मौलवी अब्दुल हक भी, ये दोनों नाम याद रखिएगा। कुदमराव को जमील जालवी ने, और मसनवी कुतुब मुश्तरी को किसने? मौलवी अब्दुल हक ने। आई थिंक आपको यहाँ तक के बात क्लियर हुआ होगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी बात। मसनवी ये कैसा इश्किया है, ये जंगो जिदाल से मुताल्लिक है। तो हमने अभी आपको बताया कि कौन सा है, कौन सा है ये, जल्दी बताइए। इश्किया मसनवी, और इश्किया मसनवी को किस नाम से जानते हैं? बज़मिया या रिज़मिया? तो बज़मिया से जानते हैं। आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी आप लोग। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक के कोताही बरते हुए है, आप लोगों ने ठान ही रखा है कि नहीं हम चाहे कुछ भी हो जाए सर, चाहे कुछ भी हो जाए हम तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो हमारा तो काम है जलाते चलो चराग, रास्ते में खा दोस्त का दुश्मन का घर मिले। अपना तो काम है बोलता ही रहना। अगर जर्रा बराबर भी क्लास से आपको मुनाफा हो रहा, लग रहा है कि नहीं, टू द पॉइंट बात हो रही है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, कमेंट किया कीजिए, फीडबैक दिया कीजिए कमेंट करके क्लास कैसा लगा आपको। और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी में इसको क्या कीजिए, स्प्रेड कीजिए। देखिए आज मैं आप लोगों को बात बता दूं, बुरा ना मानेंगे प्लीज, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसा कि आज हमारे सोसाइटी के बारे में, खुसूसन मुस्लिम सोसाइटी के बारे में कहा जाता है, जो कम्युनिटी सबसे ज्यादा एजुकेटेड थी, सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता, आज की देखिए इससे आपको मुंह नहीं छुपाना होगा, आप इससे भाग नहीं सकते हैं दामन को छुड़ा करके कि नहीं। आज का जो है ना एकदम अपोजिट हो गया, एकदम उल्टा हो गया। जितना तालीम याफ्ता हम लोग हुआ करते थे, जितना ज्यादा एजुकेशन हम लोगों के बीच में हुआ करता था, आज उतने ही ज्यादा हम लोग तालीम से बहरोवर हो गए हैं, काफी दूर हो गए हैं। मेरे दोस्तों फिर से हम लोगों को प्लेटफॉर्म पे लौटने की जरूरत है और अपनी तारीख को फिर से दोहराने की जरूरत है। याद रखिए इस जिंदगी में अगर हम लोग बात करें, आज अगर हमारे लिए सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है, अगर किसी चीज को अगर आप रोकना चाहते हो, किसी चीज से आप बगावत करना चाहते हो, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ हथियार तालीम का है। अपने के यहाँ तालीम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने के यहाँ स्प्रेड कीजिए। देखो याद रखना, तालीम हासिल करना मतलब कतई नहीं होता है कि जॉब ले लेना। आप लोग अपने सोसाइटी में देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता होते हैं, लेकिन नौकरी से नहीं होते हैं। ये आप ये ध्यान में रखिएगा हमेशा कि नौकरी ले लेना तालीम याफ्ता होने की गारंटी नहीं है। तालीम एक अलग चीज है
और रोजगार मिल जाना ये एक अलग चीज है। तो तालीम हमारा मकसद होना चाहिए, अपने फैमिली के अंदर, अपने सोसाइटी के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर ज्यादा से ज्यादा तालीम की तरफ फोकस कराई जाए, ज्यादा से ज्यादा इनका ध्यान इधर ही लेकर के आया जाए कि नहीं, तालीम ही एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरान की सबसे पहली आयत है, आप लोगों के सामने तकरीर करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ सिखाना। जिस कुरान को हम लोग सीखते हैं, जिस कुरान को हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, उस कुरान की सबसे पहली आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तालीम से मुताल्लिक है। तो तालीम को अपने अंदर लाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अंदर ये हम लोग को देखा जाए कि हमारे बुजुर्गान दीन जो थे, हमारे जो अकाबरीन थे, हमारे जो एंसेस्टर थे, वो आखिर इतनी ज़्यादा तालीम कैसे प्राप्त किए। हमारा एक दिन, हमारा नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या था, गूंज रहा था, सारे लोग जानते थे हमारे ये के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में। आज उन्हीं पूर्वजों की तारीख को हम लोग मेट करके, और माफ कीजिएगा, आज हम लोग 16 घंटा 18 घंटा मोबाइल में दे देते हैं, लेकिन पढ़ाई से नहीं जोड़ते मेरे दोस्त। आज बिछड़ने का सबसे बड़ा रीजन है हम लोगों का यही हुआ। देखिए, हायर एजुकेशन की तरफ हमारे सोसाइटी को बढ़ने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, इंशाल्लाह वहां से बेनिफिट होगा, अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, अच्छी अच्छी पोजीशन पे होंगे, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। और आने वाले इंशाल्लाह जब आप आज करेंगे तो इसका रिजल्ट इंशाल्लाह कुछ साल के बाद आपके बाल बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक मेरी बात पहुंच जाए। सोशल मीडिया का जमाना है, आप अगर चाहें तो चंद सेकंड के अंदर हर चीज हो सकता है। तो आप लोग से इसीलिए रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज का क्लास कैसा लगा इस पे मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारा आज का क्लास कैसा रहा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।